ये इस तरह से होगा आपके पास। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सेव्ड जो आपने की हुई होंगी फाइल्स अपनी, वो शो हो रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल के लिए आपने कोई भी कमर्शियली, तो उसकी यहाँ पे मोबाइल की साइज अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास वेबसाइट अवेलेबल है। पहले तो यहाँ पे जिस पे भी आओगे तो वो साइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका फिक्स हो जाए। प्रिंट, यहाँ पे आप प्रिंट करवाने के लिए जितने भी साइजेस होते हैं, प्रिंट आउट करवाना होता है ना, तो ये साइजेस पड़े हुए हैं, यहाँ से आप रख सकते हो कोई भी साइज। और ब्रांडिंग के लिए ये वाले हैं साइज, ठीक है। और सोशल अगर आपने यूज़ करना है तो ये सारे सोशल वर्क के लिए जो है ना, ये यूट्यूब थंबनेल, तो ये सारे साइजेस के लिए पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्लिक किया है, मैंने साइज अपना डन कर लिया है कि मुझे इस साइज की फाइल चाहिए। तब यहाँ पे वही विथ राइट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यूनिट है, यहाँ पे आर्ट बोर्ड किसे कहते हैं, जो आपके पास बोर्ड होगा, और यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं। इसमें बेटे ये है आपके सॉफ्टवेयर का सारा इंटरफेरेंस, सही है। यानी कि यहाँ पे आपको राइट साइड पे नजर आ रहे हैं, ये सारे हैं पैनल, और जो है लेफ्ट साइड पे हैं ये सारे हैं टूल। इसमें सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या करता है बेटे, सिलेक्ट करता है, ठीक है। और जब तक हम किसी भी चीज को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए पहले यहाँ पे मुझे कुछ बनाना होगा, ताकि मैं उसको मैं सिलेक्ट करूंगी, तो सिलेक्शन टूल को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको रेक्टेंगल बनाई है, सही है। अच्छा, आपने ये रेक्टेंगल आप डायरेक्ट बना के तो बाद में भी यहाँ पे कलर फिल कर सकते हो। ये जो ऊपर वाला बोर्ड है ना, ये है फिल, और जो नीचे वाला है ये है स्ट्रोक। अच्छा, ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा, अगर स्ट्रोक पे क्लिक करोगे तो स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा। तो जो ऊपर होगा ना उसके ऊपर आप कलर वगैरह कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रोक है या वो फिल है। अगर अब मैंने यहाँ पे कोई कलर फिल करना है ना, तो अगर मैं स्ट्रोक के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे ये वाला कलर करती हूँ, तो वो स्ट्रोक पे ही आएगा, यानी कि किनारे पे आएगा, बाउंड्री पे आएगा, ठीक है। वो कभी भी इसके अंदर फिल नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे फिल में कलर चाहिए ना कि इसके अंदर कलर फिल हो, मैं क्या करूंगी, इसका, हाँ, ये पूरा कलर हो जाए। अब ये देखो, इसको मैं फिल को ऊपर लेके आऊंगी। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी, अब मैं जो मर्जी कलर फिल करना चाहूँ तो वो फिल करके ओके कर। अच्छा, यहाँ से भी आप कलर फिल कर सकते हो, यहाँ फिल से भी आप कलर फिल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप, आपके ये कलर बार है, यहाँ पे आप अपना कलर से कलर कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपके अपने चॉइस है, सही है। कि आपने कलर कर लिया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे आपने एक रेक्टेंगल ली हुई थी, सही है। अब मैं दोबारा सिलेक्शन टूल पे जाना चाहती हूँ, तो बार बार इधर जाने की जरूरत नहीं, इसकी एक शॉर्ट की है वी। तो आप यहाँ से वी प्रेस कर दो तो सिलेक्शन टूल ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया। अब इसकी जो साइडों में आपको चारों तरफ ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं बाउंडिंग बॉक्सेस, ठीक है। सिलेक्शन टूल का पहला काम क्या है, सिलेक्शन टूल का पहला काम ये है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जिस पे भी आप काम कर रहे होते हो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसको आप उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हो, इधर मूव करना मतलब इधर उधर रख सकते हो। सेकेंड टूल, इस टूल का काम क्या है सिलेक्शन टूल का, कि आप इसको रीसाइज कर सकते हो, यानी कि दोबारा से छोटा और बड़ा कर सकते हो, ऐसे और ऐसे। वो कैसे कर सकते हो, ये जो बाउंडिंग बॉक्सेस है ना, इसके पास अपना माउस का ये निशान तीर लेके आओ, तो ये देखो ये दो एरो में चेंज हो गया है। अब ये हमें बता रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक करो और इसको छोटा या बड़ा कर लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस अपनी उसी शेप में जाना चाह रही हूँ जो मेरे पास पहले थी, तो मैं यहाँ से कंट्रोल जी करूंगी तो एक स्टेप पीछे चली जाऊंगी, ठीक है। ये मैं एक स्टेप पीछे चली, इतना समझ आ गया आपको। बाउंडिंग बॉक्सेस क्या करते हैं, इससे पहला काम था हम रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस इन बाउंडिंग बॉक्सेस के पास आपको छोटी सी आई नजर आ रही, आंख। अगर इसको आप क्लिक करके ऐसे अंदर की तरफ ड्रैग करोगे तो इसके किनारे अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा। ये आईज आप क्या करती हैं, ये आपके कॉर्नर को राउंड शेप देती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जितना आप देना चाहो। समझ आ गई। सिलेक्शन टूल का पहला काम क्या है कि मूव करना ऑब्जेक्ट को, रिसाइज करना,
इसके अलावा एक और काम करता है। वो क्या काम करता है कि आपने यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। अब अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करना, क्लिक करके ड्रैग करने का कहते हैं कि क्लिक करके आपने माउस का बटन छोड़ना नहीं है जो आपने दबाया हुआ है, ठीक है। उसको आप ऐसे ही उठा के दूसरी साइड पे लेके आओगे, लेकिन उसके दरमियान में आपने एक आल्ट का बटन दबा देना है जो आपके कीबोर्ड पे, ये वाला। अब मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्लिक करके फिर आपने आल्ट का बटन दबाना है, फिर आपने इसको उठा के यहाँ नीचे ले आना है। अब पहले आपने माउस का बटन छोड़ना है, ये देखो मैंने अभी छोड़ रही हूँ, फिर मैं आल्ट का बटन छोड़ूंगी। तो सिलेक्शन टूल क्या करता है, मूव करता है, रिसाइज करता है और कॉपी करता है। अभी तीनों काम पहले आप करके दिखाओ। अच्छा, अब इसका काम है एक और, क्या कि अगर आपने सिलेक्शन टूल से कोई भी काम किया हुआ होता है ना, तो अगर आप उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करो तो ये आपके काम को वापस बार बार करता है, ठीक है। वो कैसे, फर्ज करो अब ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, सही है। अब इसको उठा के मैं कॉपी, बल्कि ऐसा करके इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ ना, अब मैं इसको उठा के यहाँ पे रख रही हूँ, यहाँ पे रखा है मैंने। अब अगर आप इसके बाद कंट्रोल और डी बार बार प्रेस करोगे ना, तो ये आपके जो पिछला काम आपने सिलेक्शन टूल से किया होता है ना, उसको बार बार रिपीट करता है, ठीक है। कंट्रोल डी क्या करता है, सिलेक्शन काम के, चाहे वो काम मूव करना हो, चाहे वो काम रिसाइज करना हो, चाहे वो काम कॉपी करना हो, सिलेक्शन टूल ने जो भी काम किया होता है ना, कंट्रोल डी उस काम को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। ठीक है, अभी देखो इसको मैं फर्स्ट करो यहाँ पे रख के इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ, ठीक है। पहले हमने मूव किया था, अच्छा चलो इसको छोड़ो। अब मैं इसको मूव इस साइड पे कर रही हूँ, ठीक है। तब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो ये उसी साइड पे बार बार मूव कर, अगर आप नीचे वाली साइड पे करेंगे तो वो नीचे आ वहीं पे भी आप करोगे ना, जो भी काम करोगे सिलेक्शन टूल का काम अगर आप रिपीट करना चाह रहे हो ना, तो कंट्रोल डी उसको बार बार करेगा, ठीक है। फर्स्ट करो अगर मैं इसी को यहाँ पे रखती हूँ और मैं इसका एक कॉपी लेती हूँ यहाँ पे, सही है। और अब मैं इसे कंट्रोल डी कर रही हूँ, तो ये कंट्रोल डी उस काम को बार बार रिपीट कर रहा है। मैं इसकी यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ और शिफ्ट के साथ यहाँ पे इसके सामने रख रही हूँ, ठीक है। मैं शिफ्ट इसलिए प्रेस किया हुआ कि ये इधर उधर ना हो, बिल्कुल उसके सामने रखा जाए। तो कॉपी करने के लिए आल्ट प्रेस किया हुआ और सामने रखने के लिए शिफ्ट। अब मैं इसकी यहाँ पे रख रही हूँ। अब मैंने सिलेक्शन टूल से क्या काम किया है कि उसकी कॉपी ली है। अब मैं कंट्रोल डी करूंगी तो ये कॉपीज ही बनाएगा उसकी, ऐसे बन गई। इसी तरह अगर आप पूरी लाइन की यहाँ पे कॉपी लो और आप कंट्रोल डी करो तो ये उस साइड पे उसकी कॉपीज ही बना दे, समझ आ गई। सबसे पहला काम बताओ, दूसरा, गुड, कॉपी। और एक और काम, रिपीट। वो कौन सी की करती है, रिपीट। गुड, वेरी इंटेलिजेंट, आप तो बहन बच्चियों हैं।